हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण, कैसे इसके सवाल आते हैं। सवाल को जानने के लिए वो पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरी डिटेल से आज हम इस सवाल को, इस पूरे चैप्टर को में हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल इसके। दोस्तों पहला सवाल है, पहला सवाल कहा है कि निम्न समीकरण में द्विघात समीकरण है। कहा है कि निम्न समीकरण में द्विघात समीकरण है और ये सवाल है, मुझे इस सवाल को हल करके बताना यह है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं द्विघात समीकरण क्या होता है कि बच्चों, जहां पर किसी भी समीकरण को हल करने पर जिस समीकरण की अधिकतम घात हमें 2 प्राप्त होती है, मतलब जिस समीकरण की अधिकतम घात हमें 2 प्राप्त होती है, तो वह पूरा समीकरण द्विघात समीकरण होता है। तो इस समीकरण को हल करने के बाद अगर हमारे पास अधिकतम घात 2 आती है तो यह समीकरण पूरा द्विघात समीकरण होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। बेटा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 ब्रैकेट में, मुझे यह यहाँ पे देखना x + 1 का होल स्क्वायर। कुछ याद आया आपको? क्या याद आया? a + b का होल स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था क्लास 6, 7, 8 में, a + b का होल स्क्वायर = + b² + 2ab। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हम इस समीकरण को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले x + 1 का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1। बेटा a² + b² + 2ab। यहाँ पर a का रूप कौन ले रहा है? a x की जगह ले रहा है और b 1 की जगह ले रहा है, याद रखना। ठीक है, तो x² + 1 का स्क्वायर + 2ab बराबर, अब इसका अंदर हम गुणा करेंगे, मतलब इस 2 का अंदर वाले पद में हम दोनों साइड गुणा करेंगे। तो 2 का x में गुणा हो जाएगा, बेटा क्या हो जाएगा? 2x। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 2 × 6, 2 का फिर 3 में गुणा होगा तो 2 × 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। कैसे होता है? 1 का स्क्वायर देख लेते हैं। 1 × 1, 1 एकम 1, तो ये तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा 2x बराबर 2x - 6, 2x - 6। अब बेटा हम पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, यानी x² + 2x + 1। मैं आपको बता देता हूं पहले बेटा, अचर पद बाद में रखे जाते हैं और चर पद पहले रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस का 2x इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस का 6 जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। हमें देख के चलना है बेटा बराबर का चिन्ह। क्या देख के चलना है बाबू? बराबर का चिन्ह। अगर कोई भी चिन्ह बराबर, मतलब कोई भी वर्ड उधर इधर से इधर लाए या उधर से इधर ले गए तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। प्लस का माइनस में हो जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 6 इधर लेके आए बराबर के, किसका हो गया? प्लस का 6 हो गया। प्लस का 2x है बराबर किधर लेके आए? काय का हो गया? माइनस का 2x हो गया। बात समझ आई नहीं आई? प्लस का 2x माइनस का 2x ये गया कट गया। अब x² प्लस, बेटा 1 प्लस का और 6 प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे ना, प्लस प्लस, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। अब मुझे ये हल करने में प्राप्त हुआ। मुझे बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था किसी भी समीकरण की अगर अधिकतम घात 2 है, अगर अधिकतम घात 2 है तो वह पूरा समीकरण कैसा होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अतः x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, तो ये पहला सवाल मेरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे x² प्लस आता है। यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है। हमें देखना है किसी समीकरण की अधिकतम घात अगर 2 है तो वह पूरी समीकरण द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल कहा है, अगला सवाल कह रहा है कि x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, -2 × 3 - x। इस समीकरण को हल करने के बाद मुझे बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो बेटा x² - 2x, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, बराबर -2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो बेटा 2 × 6, 2 × 6। अब प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो चिन्ह माइनस का ही रहता है। चिन्ह किसका रहता है? ये माइनस का 2 था, ये 3 था प्लस का, तो प्लस और माइनस का जब गुणा हुआ तो क्या आ गया? चिन्ह माइनस का आ गया, -3। अब बेटा माइनस माइनस का कभी भी गुणा होगा तो चिन्ह कैसा आएगा बेटा? प्लस आएगा। ठीक है, फिर 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। x² - 2x
बेटा प्लस का 2x इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर के हम इधर लाए तो काय का हो गया माइनस का हो गया। अब माइनस का 6 जब हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और उधर बराबर रह क्या गया जीरो रह गया, मतलब उधर कुछ नहीं रह गया तो जीरो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है, जब जोड़ होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह काय का रहता है बाबू माइनस का रहता है। तो माइनस 2x और माइनस 2x को जब जोड़ेंगे तो किसका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर 0, ये हमारा अब आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी समीकरण को हल करने के बाद अगर अधिकतम घात 2 आती है तो वह समीकरण कौन सी होगी बेटा द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बाबू 2 है, जब 2 है तो ये क्या है अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप यह ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। गलत कुछ नहीं है बेटा, आप अगर ये भी लिख दोगे ये भी सही आएगा, ये लिख दोगे तो ये भी सही आएगा। ठीक है बेटा, आप देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को हल करने पर पता करना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको पहले बेटा हल करते हैं। जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो हम बता देते हैं पहले जो x है उसका अगले वाले दोनों पद में गुणा हो जाता है। ठीक है, फिर जो रह जाता है 2 उसका बाद में हो जाता है गुणा। ठीक है, इस तरीके से उसका गुणा करना पड़ता है। तो पहले हमने x का जब x में गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया। कैसे x स्क्वायर हो गया, मैंने आप छोटे पे आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 7 8 में पढ़ाया गया होगा कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर पावर बनती, यहाँ पर पावर बनती, जब हमने गुणा किया तो 1 और 1 कितनी हो गई पावर 2 हो गई। ठीक है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं तो एक्स स्क्वायर। अब x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 है ना, और प्लस का x है तो x एकम x, ये बात समझ में आई। अब इसका तो x का तो हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया। ठीक है, अब बच्चा -2, तो -2 का भी गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा किया तो -2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो -2 एकम 2x। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 है, अब माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस का, अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर इसी प्रकार से हमें इस वाले समीकरण में करना पड़ेगा, पहले x का कर देंगे दोनों में, फिर हम 1 का कर देंगे दोनों में। तो x का जब x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, फिर -1 का जब हम x में करेंगे तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। अब -1 का 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। फाइनली अब मुझको करना है पक्षांतर। क्या करना है बेटा पक्षांतर, तो हम पक्षांतर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लाए तो काय का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या अभी ना लाकर पहले हम इसको इधर और हल कर लेते हैं। जब इसको और हल कर दो पहले एक्स स्क्वायर, अब प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो ये घट कर क्या आ जाएगा माइनस का x बचेगा या नहीं बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का x और माइनस का 2। अब इधर भी देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x, 3x में से बेटा जब x जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब कर लेते हैं हम इसका पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फिर माइनस का x प्लस का 2x जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस का 2 और माइनस का 3 जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, अब बराबर उधर क्या रह गया 0 रह गया ना, नहीं रह गया। अब बेटा ये तो कट ही जाएगा हमारा। अब भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। अब माइनस का 2 और प्लस का 3, यानी 3 में से 2 गया तो कितना बचा प्लस का 1 बराबर 0। ये आया मेरा समीकरण हल करने के बाद। अब मुझे बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हमें भैया पता है कि जिस समीकरण को हल करने पर घातों की अधिकतम संख्या 2 हो तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होती है। अब यहाँ पर घातों की अधिकतम संख्या कितनी है बेटा 1 है, जहां पर 1 है तो अतः यह है हम लिख सकते हैं अतः -3x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
बेटा चौथा सवाल कहा है, चौथा सवाल कहा है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 को हल करने पर बेटा ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको हल कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था गुणा करने का तरीका कि पहले एक पद का दूसरे में दोनों पद में गुणा कर देना है, फिर दो है 3 है तो 3 का दोनों पद में गुणा कर देना है। तो अब x का जब हम करेंगे तो x का 2x में जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x की पावर 2। कितना हो जाएगा? 2x की पावर 2। अब x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x एकम x हो जाएगा, ठीक है। अब -3 का करना है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, फिर 3 -3 का जब इसमें एक में गुणा करेंगे तो -3 एकम 3, चिन्ह किसका आएगा बेटा? बराबर का आएगा। अब x का गुणा कर देंगे तो x का जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x और x का जब गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मैंने अभी पिछले बताया था सवाल में आपको। फिर x का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इसको हल करना है। अब माइनस का 6x प्लस का x, यानी 6x में से जब एक x चला जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 5x बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। अब माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x बचेगा। अब पक्षांतर कर देंगे, क्या करनेंगे हम? पक्षांतर। तो प्लस का एक्स स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो बेटा काय का हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 5x, माइनस का 5x प्लस का 5x जब इधर ले आएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा। और माइनस का 3 बराबर इधर क्या बचा बेटा? अब इधर रह गया है 0। अब 2x स्क्वायर में से बेटा एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक एक्स स्क्वायर फिर भी बचेगा। अब माइनस, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। तो 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10x हो जाएगा। और माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 3 बराबर 0। हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं बेटा पावर कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यानी हम अतः लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है बेटा। तो बेटा पांचवा सवाल कह रहा है बाबू, पांचवा सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा, आया है ना? क्या है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो बस इसको इसके अकॉर्डिंग होल कर रहा है, इसको वैसे ही उतार देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको हमें नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमें समीकरण हल करके दिया है तो इसको अभी क्यों चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे ना। अब इसको हम जब हल करेंगे तो बेटा एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बेटा 2 इंटू ए, या ए की जगह कौन ले रहा है बेटा? एक्स ले रहा है, इंटू बी, बी की जगह कौन ले रहा है बेटा? 2 ले रहा है। बस अब हल करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाबू 4। कैसे आया? 2 का स्क्वायर बेटा देख लो कैसे आया, 2 गुणा 2 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 दूना 4x, 2 दूना 4x। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है बेटा? पक्षांतर। क्या करना है? पक्षांतर करना है। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 4x इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4x हो जाएगा। बराबर के इधर लाए ना तो प्लस माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब प्लस 1, अब प्लस का 4 जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बराबर 0, बराबर क्या बचा? 0। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 3 कितना हो गया? 4 3 हो गया 7x हो गया। अब -4 में से प्लस का आ गया तो क्या बचा? -3 बराबर 0, -3 बराबर 0। अब ये समीकरण को हल करने के बाद आया, ये समीकरण को हल करने के बाद आया। अब यहाँ पर क्या घातों की संख्या 2 है? नहीं है ना। हमें पता है द्विघात समीकरण बेटा वह समीकरण जिसको हल करने पर किसी समीकरण की अधिकतम संख्या 2, अधिकतम संख्या 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या घात 2 है? नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः 7x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस
तो बाबू 6 नंबर सवाल कह रहा है, 6 नंबर सवाल कह रहा है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको यह देखकर कुछ याद आया? कुछ भी याद आया ना? क्लास 8 में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, a प्लस बी की पावर 3 पढ़ाया था ना? हाँ पढ़ाया था। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे खुलेगा, तो भाई खोल दें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला था ना? अब इसको इस रूप में हमें लिखना है, तो इसको इस रूप में जब हम लिखेंगे तो बेटा x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस b की जगह क्या है बेटा 2 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या चलना है a प्लस बी यानी x प्लस 2, इसको लेके चलना है बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो बेटा प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 3 6, ये कितना हो गया 6x हो गया, और ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 बराबर, अब इसका अंदर गुणा करेंगे 2x का, जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाए 2x की पावर 3। मैंने बताया था गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं बाबू, क्या करती हैं जुड़ती हैं, तो इसकी पावर 1 थी, ये 2 थी, 2 और 1 कितनी हो गई 3 हो गई ना, हो गई। अब भैया इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x से कम माइनस का 2x, ठीक है। अब क्या है x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x, अब 6x नहीं, अब 6x का अंदर गुणा करेंगे तो 6x का जब अंदर गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा, 6 दूना 12x पावर 3 माइनस का 2x, माइनस का 2x, ठीक है। 6x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, भाई 6x का अंदर गुणा किया तो 6x स्क्वायर हो गया प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है बराबर, अब इसको वैसे उतार दिया 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब हमें करना है पक्षांतर, क्या करना है पक्षांतर करना है, तो बेटा x की पावर 3 प्लस की 2x की पावर 3 भी इधर ले आओ तो काय की हो जाएगी बाबू माइनस की 2x की पावर 3 हो जाएगी, अब प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब माइनस का 2x और ले आएंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 चला जाएगा तो माइनस x की पावर 3 बचेगा और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, अब 12 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 14x हो जाएगा, 12 और 2 14 प्लस 8 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करने पर हमारा यह प्राप्त हुआ। हमने कहा था किसी समीकरण को हल करने पर अगर घातों की अधिकतम संख्या 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसको जब हमने हल किया तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी आई 3 है, तो क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो बेटा यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं अतः माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बेटा। 7वां सवाल बाबू कहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 3 को हल करके हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो बस इसको हल करेंगे तो इसको बेटा वैसे ही लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास हल करी हुई है बराबर। यह एक फॉर्मूला याद आया होगा आपको, फिर से आया ना, क्या होता है a माइनस बी की पावर 3, क्या होता है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, सभी चिन्ह कैसे होते हैं माइनस के, सभी चिन्ह कैसे होते हैं इसमें माइनस के होते हैं, ठीक है। तो बेटा ए क्यू यानी x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 की पावर 3, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है बेटा 8 होता है, 4 दूना 8 माइनस 2 3 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2, ब्रैकेट में x माइनस 2। अब
दोबारा देख लो, एन तक तो सही है ये, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये तो इक्वेशन सॉल्व है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x का जब अंदर गुणा करेंगे बेटा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं बाबू, जुड़ती हैं ना, तो 6 दूनी 12। अब माइनस और माइनस का चिन्ह जब गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे, ठीक है, 12x। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, अब करेंगे पक्षांतर, ठीक है। अब x की पावर 3 प्लस की x की पावर 3 इधर ले आए, काय की हो गई, माइनस की x की पावर 3 हो गई, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। अब माइनस का 6x स्क्वायर बराबर किधर लाए तो किसका हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, प्लस का x, प्लस का 12x इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। अब माइनस का 8 उधर उठा के लाएंगे बराबर किधर तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8। अब उधर क्या रह गया, 0। बेटा इससे ये कट गया, कट गया, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो बेटा क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा, 12x और ये 1x, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह का रहेगा, माइनस का रहेगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, 8 और 1 9 बराबर 0। तो हमें क्या, घातों का अधिकतम संख्या बेटा कितनी चाहिए, 2 है, 2 हमारे पास है, यानी हम लिख सकते हैं बेटा क्या, अतः 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, तो बाबू आठवां सवाल कह रहा है, आठवां सवाल बाबू कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हम कर लेंगे, हमें बताया था अभी पहले आपको कि जो एक पद हो उसका दोनों पक्षों में गुणा कर दो, फिर इसका दोनों में कर दो, ऐसे इसका दोनों में कर दो, फिर इसका दोनों में कर दो, बस। उसके बाद इक्वेशन को हल कर दो। तो 2x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2x का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6x। अब किसका प्लस माइनस का आएगा बेटा, माइनस आएगा। फिर माइनस 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स एकम एक्स, फिर माइनस 1 का माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 बराबर। अब इसको ऐसे हल कर देना है, तो x का x में गुणा करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एकम एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस 5 का जब x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब 5 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन को हल करना है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, चिन्ह काय का रहता है, माइनस का रहता है, तो 6 और 1 7x हो जाएंगे प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। 5x में से 1x चला जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, प्लस का 4x और माइनस 5, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे, अब क्या करेंगे हम, पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर के जब इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 7x प्लस का 4x जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3। अब माइनस का 5 जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 2x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर बचा माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह काय का रहता है, माइनस का, मैंने बताया था। तो 7 4 कितना हो जाएगा बेटा, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब 5 3 8 प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। अब हमें क्या देखना है, घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो बाबू, 2। तो यहाँ पर क्या घातों की अधिकतम संख्या 2 है, तो है नहीं लिख सकते हैं बेटा, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। नवा सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने पे हमें बताना है बाबू क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए सवाल को देखते हैं बेटा, हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको लिखा रहने देंगे, ओके ठीक है, बराबर। अब ये आपने देखा, आपको एक सूत्र याद आया, फॉर्मूला याद आया जो 6 में मैडम ने पढ़ाया था मार मार के, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब माइनस 2 गुणा
एक्स गुणा 2, 2ab, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 ना 4x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के इधर लायक आएगा हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x, माइनस का 4x जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा प्लस 1, और प्लस का 4 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। अब ये कट जाएगा, 4 3 7x, 4 में से बेटा 1 गया तो माइनस के 3 बराबर 0। अब घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी है, यहाँ पर 1 है, हमें चाहिए कितनी, 2 चाहिए, यानी हमें पता है बेटा अतः 7x - 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ठीक है। तो 10वां सवाल बेटा कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है बेटा, 306, कितना है, 306 है। और कहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि पूर्णांक ज्ञात करके दो क्या पूर्णांक है। तो बेटा हल डाल के हम करेंगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक है। अब हमें इनका गुणनफल कहा है बेटा, गुणनफल कहा है कि गुणनफल बराबर 306। तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा तो इसीलिए थोड़ा इधर हम सवाल बताएंगे इसका, ठीक है। तो पहला बेटा कहा है कि x और जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, उनका गुणनफल बेटा कितना 306 है। तो हम इसको करेंगे, तो बेटा x का इसमें गुणा किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस x का इसमें करेंगे तो फिर x कम x बराबर 306, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 306 बेटा इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। अब हमें माइनस, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों करना है या नहीं करना है। तो बेटा माइनस 306 के हम ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 306 आए, गुणा करने पे 306 आए, और घटाने पर बेटा क्या बचे, घटाने पर 1 बचे, घटाने पे कितना बचे, 1, जहां यहाँ पे x है यानी यहाँ पे 1 बचे, यहाँ पे देख लियो आप 1 कितना बचे, 1 बचे, ठीक है। तो भाई 306 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 306 के हम गुणनखंड करना है, देखो पहले देख, ठीक है। अब ये क्यों आवाज नहीं आई, अब कटिए ही कहो है तुमने, तो फिर ये दो फोन 18x पहले रखने हैं, 17x रखने हैं, यानी हमें 18 - 17 करने, बस इतनी चीज देखने ना, हम वैसे 17 - 18 करने वाले थे हमें अब बेटा करना है 306 के गुणनखंड बेटा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 10 उधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6। अब ये मुझसे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 3, ठीक है। अब ये वापस 3 से कटेगा, 3 1 3 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 18 18 × 17 अगर हम करेंगे, 18 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 306 आ जाएगा। अब 18 में से 17 गया, कितना बचा बेटा, 1 बचा, 18 में से 17 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 18 - 17, 18 - 17 x - 306 बराबर 0, x - 306 बराबर 0, ठीक है। इस x को हम 18 - 17 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस अब 18 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, प्लस माइनस, इस चिन्ह को भी हमें देखते हुए चलना होता है। ये वाला जो चिन्ह होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चिन्ह को हमेशा देख के चलना होता था। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 17 1 17x, ठीक है, और माइनस का 306 बराबर 0 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पे क्या कॉमन है, एक चीज कॉमन है, दोनों के पास जो है क्या है, x कॉमन है। जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 18 बचा,
बच्चा अब यहाँ पर दोनों के पास एक चीज कॉमन है, पहली चीज तो माइनस कॉमन है दोनों के पास, दूसरी 17 कॉमन है। जब दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस बचा, प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 17 बराबर को उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 18 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो बस पूर्णांक हमें पूछे थे तो पूर्णांक हमारे निकल के आ गए, और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आई होप। तो दोस्तों देखते हैं अब 11वें सवाल को। 11वें सवाल ने कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। मतलब जो अभी इसकी चाल है अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी, यानी जो उसने दूरी तय की थी 480 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें पता करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमें ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो माना अभी हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, जब नहीं क्लियर है तो हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो बेटा हमें पता है समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 480 और चाल हमने कितनी मानी थी बेटा x। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दें, ठीक है, तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो मैंने जो चाल मानी थी, मैंने चाल क्या मानी थी बेटा x, तो x में हम 8 कम कर देंगे, जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल गई, नई चाल निकल के आई। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। जब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी 480 बटा x माइनस 8, 480 बटा x माइनस 8। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको लर्न हो, मैंने कहा था समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x माइनस 8, चाल कितनी है बाबू x माइनस 8। इसको दो भागों में इसलिए हम डिवाइड करेंगे कि हमारा सवाल ये जाने वाला है लंबा। उसने कहा है कि दोनों चालों का अंतर, बेटा क्या कहा है, दोनों चालों का अंतर। ठीक है, अब हम दोनों चालों का अंतर देखेंगे, तो दोनों चालों का अंतर बेटा है 3 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चालों का अंतर कितना है बेटा, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर कितने के है बेटा, तो 3 घंटे के बराबर है। अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, इस इक्वेशन के, अभी ये हमारा भिन्न है, पहले हम इसको भिन्न को हल करके इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो हम भिन्न को हल करेंगे, नीचे गुणा बेटा, तो x माइनस 8 इंटू एक्स, उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 480 का जब x में गुणा होगा तो 480 x हो जाएगा, चिन्ह बेटा माइनस का। ठीक है, तो 480 का गुणा हो जाएगा अब x माइनस 8 में, बराबर 3 रहेगा। ठीक है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इसको हल करेंगे, तो 480 बेटा x, तो 480 x। ठीक है, माइनस, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस 480 x बेटा, 480 x। बेटा ये माइनस का तो माइनस प्लस। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 का 0 में 0, 8 का 8 में 8 64 की 4 हासिल लगा 6, फिर 8 का 4 में 8 चौको 32, 32 और 6 हासिल जो लिया था 38, 3840 बटा x माइनस 8। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो x का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर और माइनस 8x बराबर 3। ठीक है, अब बेटा ये प्लस का ये माइनस का कट गया नहीं कट गया। अब बचा जो है 3840 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, जिसका कोई नहीं बेटा उसका 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3840 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8×3 = 24x माइनस 8×3 = 24x। अब इसको पक्षांतर करेंगे बेटा, तो 3x² माइनस x। अब बेटा ये प्लस का बराबर के जब हम उत्तर ले जाएंगे ये भी किसका हो जाएगा 3840 माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर 0। अब हमें 3840 को अब हम इसमें 3 है ना बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे, 3840 में किसका गुणा करेंगे हम 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ कर दे रहे 0 3 चक्कू 12 की, या ऐसा करते हैं गुणा ना करते हैं हम, हमें दिख रहा है कि तीनों में लगभग हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x² माइनस यहाँ 8x माइनस यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूना 6 3 8 24 1280 बराबर 0, 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन आई है, न्यू इक्वेशन क्या आई है, ये आई है x² माइनस 8x माइनस 1280, यानी 1280 का हमें बेटा वो गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पे 1280 है और घटाने पे कितना बचे 8 बचे, घटाने पे कितना बचे 8, तो बेटा कुछ नहीं करना 1280 लिखा हमने, देखा। अब हम इसका देखो इस तरीके 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटा 2 3 6, फिर 2 से काटा 2 एकम ठीक है, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, ठीक है। अब मुझे करना है इसका फैक्टर, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब इधर 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ठीक है, यानी 40 गुणा 32 जब हम करेंगे 40 गुणा 32 करेंगे तो कितना आएगा 1280 आएगा। तो बेटा जब हमने 1280 के फैक्टर किया तो हमने पाया बेटा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, यानी 32 गुणा 2 दूना 20 दूना 40, यानी 40 गुणा जब 32 करेंगे तो कितना आएगा 1280 आएगा। अब 40 में से 32 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 8 आएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर 0, यानी हम 8 को ही जगह पर 40 माइनस 32 लिख सकते हैं। जब हम इसका गुणा करेंगे x² माइनस 40x, बेटा मैंने कहा था यह चिन्ह जरूर ध्यान रखना, वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 32x, ठीक है, माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ पे बेटा क्या कॉमन है x कॉमन है तो बेटा x माइनस 40 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है यहाँ 32 तो x माइनस 40 यहाँ पर भी बचेगा, ठीक है। तो बेटा x प्लस 32 और x माइनस 40 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आया 40, और ये x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32। बेटा माइनस में चाल कभी आती नहीं है, माइनस में चाल आती नहीं है, आई किस में है प्लस में। हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी x, अब x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 40, तो ये हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या ये निकल के आ गई हमारी चाल। समझ में आया आपको, ठीक है। तो दोस्तों 12वां सवाल कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बेटा माना हल, ठीक है, हल डाल के लिखेंगे और मानेंगे, माना भूखंड, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। अब जब भूखंड की चौड़ाई हमने x मान ली है तो लंबाई बराबर, उसने कहा चौड़ाई के दोगुने, जो चौड़ाई है उसका दोगुना क्या हो गया 2x हो गया, कहा उससे भी 1 अधिक है तो उससे भी 1 अधिक कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी लंबाई। अब उसका क्षेत्रफल, बेटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे तो लंबाई कितनी है बेटा 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितनी है बेटा x है। जब इसका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल जो हमारा आएगा कितना है बेटा 528 मीटर स्क्वायर, यही है। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो x का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 528 जब इधर आएगा तो बेटा किसका हो जाएगा 528 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, यानी
अब 528 का हम 2 में गुणा करेंगे, 528 का 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 2 पंच, गुणनखंड करने के गुणा करने पर 1056 आए। अब घटाने पे कितना बचे बेटा, घटाने पे 1 बचे, तो हम 1056 के गुणनखंड करेंगे। देखो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे ये 33 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे ये 11 बार, फिर 11 से काटेंगे ये 1 बार, ठीक है। अब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32 और 11 तिया 33, यानी 32 गुणा 33 जब हम करेंगे, कितना बेटा 32 गुणा 33 जब हम करेंगे तो 1056 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब 32 में से 33 में से 32 घटा दिया, 1 बचेगा, तो यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x² प्लस यहाँ लिख सकते हैं 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब बेटा 2x² प्लस 33x हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब माइनस का प्लस माइनस, मैंने कहा था ये चिन्ह जरूर याद रखना, तो प्लस माइनस कितना हो गया 32x माइनस 528 बराबर 0। बेटा यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन है, जब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x प्लस 33, तो कितना बचा 2x प्लस 33। अब यहाँ पर एक पहली चीज तो माइनस दोनों के पास कॉमन है, माइनस कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर 16 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 16, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, और माइनस यहाँ पर 33 बचेगा, ठीक है 33 बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लिखना है, यानी x माइनस 16 और 2x प्लस 33, 2x प्लस 33, ठीक है। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर माइनस 33 बटा 2, ठीक है। x बराबर माइनस 33 बटा 2। अब हमने x की वैल्यू कितनी मानी थी बेटा 16 मानी थी, तो हम यहाँ पे चौड़ाई कितनी निकल के आ गई 16 आ गई, चौड़ाई 16 आ गई। अब जो लंबाई मानी थी तो वो कहा था चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई का दोगुना कितना हो गया 16 दूनी 32, और 32 में 1 अधिक कर दिया, कितना हो गया ये हो गया 33 और ये हो गया 16। अब हम इसका जब हम गुणा करेंगे तो देख लेते, तो जो लंबाई है हमारी, देखो चौड़ाई यहाँ पे निकाल लेते हैं, चौड़ाई बराबर x, यानी और x बराबर कितना आया बेटा 16 मीटर आया। लंबाई जो हमने मानी थी 2x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है प्लस 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा 33 मीटर, और ये चौड़ाई कितनी आई है 16 मीटर आई है, ठीक है बेटा। लास्ट सवाल बेटा कहा है 13वां सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात एग्जैक्टली 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, हमें क्या करना है रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बेटा पहले माना रोहन की आयु बराबर x, रोहन की आयु अगर x है तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या कहा बेटा रोहन से 26 वर्ष बड़ी, यानी रोहन की जो आयु है उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26, यानी x प्लस 26 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी बेटा x है। अब 3 वर्ष पश्चात की बात की है आगे के लिए, तो x प्लस 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और कहा बेटा अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो बेटा उनकी आयु क्या है, उनकी आयु पहले जो थी x प्लस 26 थी, उसमें भी और कितनी बढ़ जाएगी 3 साल और बढ़ जाएगी, तो ये उनकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 और 3 बेटा 29, ठीक है।
कहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है बेटा 360 है। तो बेटा अगर x प्लस 3 यानी ये आयु और इंटू ये आयु गुणनफल कितना है बेटा 360 है। अब हमें इसका करना है बेटा गुणा, तो x का x में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 29x, फिर 3 का x में गुणा करेंगे 3x, फिर 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 3 ने 27 के साथ हासिल लगा बेटा 2, 3 दूना 6 और 6 और 2 8, कितना हो गया 29 तिया 87, 29 तिया 87, ठीक है बराबर 360, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 32 एक्स हो जाएगा प्लस 87। अब बेटा प्लस का 360 इधर ले आओ, काय का हो जाएगा बेटा माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस, अब बेटा 360 में से बेटा हम 87 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, अब इधर बचा 5, इधर से एक हासिल ले लिया 15, 15 में से 8 गया 7, यानी कितना बचा बेटा 273, कितना बचा 273, यानी किसका बचेगा माइनस का 273 बचेगा, ठीक है। अब हमें 273 के वो गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पे 273 और घटाने पे कितना आ जाए बेटा, घटाने पे आ जाए 32, तो हम इसे 273 को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको 3 से काटेंगे तो 3 नियम 27, 3 एकम 3। अब 91 किसके पहाड़े में आता है बेटा, तो बेटा 13 यानी 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा 13 बार, और 13 से काटेंगे एक बार, तो 7 तिया 21, ठीक है 7 तिया 21 या 13 तिया 39, ऐसे 13 तिया 39 और 39 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा 32, यानी अगर हम 39 गुणा 7 करेंगे तो हमको कितना पड़ेगा 273 मिलेगा। अब 39 में से 7 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा 32 मिल जाएगा। हमें चाहिए कितना घटाने पर 32, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 39x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बचा 39 बचा, x प्लस क्या बचा 39 बचा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर पहली चीज तो दोनों जगह माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचेगा x प्लस 39, ठीक है। तो x माइनस 7 और x प्लस 39 बराबर 0, ठीक है बराबर 0। अब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 39 बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 39, ठीक है। माइनस वाला बेटा अमान्य हो जाता है और प्लस वाला मान्य हो जाता है, ठीक है। प्लस वाला जब मान्य हो गया, हमने पूछा है रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 7, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है बेटा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, ठीक है बाय बाय।